बख्तावर, ये नाम आपने बॉलीवुड की कई सारी फिल्म्स में विलन के तौर पर किसी न किसी कैरेक्टर के नाम के रूप में जरूर सुना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनका असली नाम है बख्तावर। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1980s के एंड में और 1990s के बिगिनिंग में बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। ये वो एक्ट्रेस हैं जो रिश्ते में रजा मुराद की नीस हैं और अपने जमाने के मशहूर एक्टर मुराद की ग्रैंड डॉटर हैं। ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी कुछ ही फिल्मों के जरिए अपने आप को इतने जबरदस्त तौर पर नोटिस करवाया कि उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेसेस को भी इनके नाम से डर लगने लगा। गोविंदा, चंकी पांडे, चिरंजीवी और नसीरुद्दीन शाह जैसे धुरंधर एक्टर्स के साथ इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही काम कर लिया था। वैसे तो इनका खुद का करियर कोई खास लंबा चौड़ा नहीं रहा, लेकिन इन्होंने अपने उस 6 साल के छोटे से करियर के दौरान ही 30 फिल्मों में काम कर लिया था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट था। 15 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने मात्र 19 साल की उम्र में शादी कर ली और उसके बाद बॉलीवुड को कह दिया अलविदा। ये अपने जमाने की बिकिनी गर्ल कहलाती थी, कारण इन्होंने कुछ ऐसी फिल्म्स और कुछ ऐसे आइटम सॉन्ग्स में काम किया जिसकी वजह से ये बिकिनी गर्ल के नाम से फेमस हो गईं। अब आप इन सभी बातों को जोड़ते हुए असल में इस एक्ट्रेस का नाम जानना चाहेंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि क्या आप इस एक्ट्रेस को जानते हैं। डेफिनेटली आप इस एक्ट्रेस को जानते ही हैं, क्योंकि ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें लॉन्च किया इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म विजय के जरिए। बख्तावर खान नाम की इस एक्ट्रेस को उनका स्क्रीन नाम भी यश चोपड़ा ने ही दिया और ये स्क्रीन नेम था सोनम। त्रिदेव का तिरछी टोपी वाले गाना तो आपको आज भी याद होगा। एक्ट्रेस सोनम के करियर का ये वो सॉन्ग है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 1989 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव उनके करियर की कुछ ऐसी फिल्म्स में से एक है जिन्हें शायद वो खुद भी नहीं भुला सकती। ये वही फिल्म थी जिसके बाद सोनम बिकिनी गर्ल या सेक्स सिंबल के तौर पर जानी जाने लगी। क्योंकि सोनम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत काफी जल्दी कर ली थी, शायद यही कारण था कि इससे पहले कि वो बॉलीवुड और यहाँ के लोगों को समझ पाती, वो अपना दिल हार बैठी और ऐसी सिचुएशंस को डील करना नहीं समझ पाई। ये उनका बचपना ही था कि साल 1991 में जब वो कुल 19 साल की थीं, उन्होंने डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली। डायरेक्टर राजीव राय का सोनम के प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो राजीव राय ही थे जिनकी 2 फिल्म्स सोनम की जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म्स कहलाती हैं और ये 2 फिल्म्स थीं त्रिदेव और विश्वात्मा। राजीव राय मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे हैं। खानदानी तौर पर फिल्म मेकिंग ही राजीव राय का करियर है। राजीव राय के पिता की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स आज भी अपनी सक्सेसफुल फिल्म्स के लिए याद की जाती है। अब जैसा कि सोनम के नाम से ही पता चलता है, सोनम थी मुस्लिम और राजीव राय पंजाब के हिंदू परिवार से थे, लिहाजा सोनम के लिए एडजस्ट करना काफी मुश्किल था, शायद राजीव राय के परिवार के लिए भी। लेकिन शादी के बाद सोनम ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया, क्योंकि वो अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी फैमिली लाइफ को ज्यादा टाइम देना चाहती थी। कुछ समय बाद सोनम और राजीव राय का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने गौरव रखा। कुछ समय तक लगा कि इनकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी है और शायद इसी तरह पटरी पर दौड़ती रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस जमाने में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दखल हुआ करता था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेजेस आया करते थे। उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम की तूती बॉलीवुड में बजती थी। सोनम और उनके हस्बैंड राजीव राय की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर तब था जब इन दोनों को ही अंडरवर्ल्ड की धमकियों की वजह से इंडिया छोड़कर विदेश जाना पड़ गया। ये वो समय था जब राजीव राय अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डरे थे, कारण अंडरवर्ल्ड की तरफ से राजीव राय पर जानलेवा हमला, जिससे राजीव राय उस समय तो बच गए, लेकिन वो अंतरतम से हिल गए और यही कारण था कि उसके बाद राजीव राय अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस चले गए और कुछ टाइम के बाद स्विट्जरलैंड में सेटल हो गए। इंडिया से बाहर जाकर बसने के बावजूद भी राजीव राय और सोनम की मैरिटल लाइफ में अच्छा होने के बजाय दिन ब दिन बुरा ही होता जा रहा था। ये दोनों ही बॉलीवुड में अपने काम को मिस करने लगे, लेकिन इंडिया जाकर काम नहीं कर पाए। काफी कोशिशों के बाद भी जब इन दोनों की गृहस्थी पटरी पर नहीं लौट पाई तो साल 2016 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। सोनम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में जानी जाती हैं
जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद किसी न किसी कारण से उन्होंने बॉलीवुड को बहुत जल्द अलविदा भी कह दिया। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई इच्छा दबी की दबी रह जाए तो वो बार बार आपके मन में छलांगे मारती है और खुद को बाहर लाने के लिए तरसती रहती है। शायद यही कारण है कि सोनम बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद आज तक भी पछताती हैं और अब बॉलीवुड में वापसी करना चाहती हैं। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म में सोनम माधुरी दीक्षित और संगीता बिजलानी के साथ नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में सोनम की चमक माधुरी दीक्षित और संगीता बिजलानी से भी ज्यादा थी। शायद यही कारण था कि सभी को सोनम से ये उम्मीदें होने लगी थी कि वो आगे आने वाले समय में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत इंसान को कहां से कहां पटक दे, इसका अंदाजा लगाना भी इंसान के लिए मुश्किल है। उस समय अपने चमकते करियर को लात मारकर अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होने वाली सोनम अपनी पर्सनल लाइफ को भी नहीं बचा पाई। लेकिन अब 30 सालों के बाद वो इंडिया वापस लौट आई हैं और बॉलीवुड में एक बार फिर से काम करना चाहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम का 30 साल के बाद वापस इंडिया लौटना और बॉलीवुड में काम करने की चाहत रखना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।